हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट, बायोस्टैटिस्टिक एंड रिसर्च मैथडोलॉजी जिसका कि सब्जेक्ट कोड BP8010 है, उसके यूनिट 2 में अब हम लोग अगले चैप्टर सैम्पलिंग एंड हाइपोथेसिस को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम लोग पॉपुलेशन एंड सैंपल क्या होता है उसको समझेंगे, सैंपल कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, सैम्पलिंग क्या होती है उसको देखेंगे और सैम्पलिंग के हमारे टाइप्स या कौन कौन से मैथड्स हैं उसको यहाँ पे आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग सैंपल एंड सैम्पलिंग के बारे में बात करते हैं तो जब भी कोई हम लोग रिसर्च वर्क करते हैं या एनालिसिस करते हैं या हमें कोई डाटा कलेक्ट करना होता है तो हम अपने सैंपल को कितना बेहतर तरीके से कलेक्ट कर रहे हैं वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे रिसर्च एनालिसिस या डाटा कलेक्शन की ऑथेंटिसिटी पे। तो आज हम लोग यहाँ पे जो सैंपल है वो क्या होता है, सैम्पलिंग किस तरीके से की जाती है उसको बहुत आसान तरीके से यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पॉपुलेशन क्या होता है या सैंपल पॉपुलेशन क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सैंपल पॉपुलेशन क्या है? द सैंपल पॉपुलेशन रिफर्स टू द स्पेसिफिक ग्रुप फ्रॉम विच ए सैंपल इज टू ड्रॉन फॉर द रिसर्च और डाटा कलेक्शन। अगर हमें कोई रिसर्च करनी है या डाटा कलेक्शन करना है तो उस कंडीशन में हमारा वो स्पेसिफिक ग्रुप जहाँ से हम लोग अपने सैंपल को ड्रॉ करते हैं, सैंपल को लेते हैं, उस स्पेसिफिक ग्रुप को ही हम लोग सैंपल पॉपुलेशन के नाम से इंडिकेट करते हैं। अगर मैं आसान तरीके से कहूँ तो अगर आपको आपके कॉलेज में एक प्रोजेक्ट दिया जाता है कि आपको एक पर्टिकुलर एरिया में जाना है और वहाँ पे जो डायबिटीज़ है उसके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो आप अगर उस पर्टिकुलर एरिया में जाएंगे, हो सकता है वहाँ पे 10,000 लोग रहते हों, तो उस कंडीशन में आपके लिए पॉपुलेशन क्या होगा, अधिकतर 50 साल के ऊपर के लोगों को ही डायबिटीज़ की दिक्कत होती है। तो आपके लिए वहाँ पे वो लोग जो कि 50 साल के ऊपर हैं वो आपके लिए पॉपुलेशन है, क्योंकि उसी स्पेसिफिक ग्रुप से आप अपने डाटा को कलेक्ट करेंगे, सैंपल को कलेक्ट करेंगे। तो उस प्लेस पे वो लोग जो कि 50 साल के ऊपर हैं, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वही आपके लिए वहाँ पे सैंपल पॉपुलेशन है। अगर इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल लूँ कि अगर आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है कि आपको पर्टिकुलर एरिया में जाना है, वहाँ पे फीमेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, तो उस कंडीशन में जब आप उस पर्टिकुलर एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे चाहे जितने भी लोग हों, लेकिन कितने फीमेल हैं वही आपके लिए पॉपुलेशन है, क्योंकि इंफॉर्मेशन आप उन्हीं से कलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा वो स्पेसिफिक ग्रुप जहाँ से हम लोग अपने सैंपल को ड्रॉ करते हैं रिसर्च के लिए या डाटा कलेक्शन के लिए, उसी को हम लोग सैंपल पॉपुलेशन के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो ये तो सैंपल पॉपुलेशन हो गया। अब पॉपुलेशन साइज क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो जो हमारा पॉपुलेशन साइज है उसको हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं एंड इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वेशन इन द पॉपुलेशन। तो जो हमारी ओवरऑल पॉपुलेशन है उसमें हमारा वो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑब्जर्वेशन वो जिसको हम लोग अपने डाटा को कलेक्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं उसको हम लोग कैपिटल N से इंडिकेट करते हैं, उसी को हम लोग पॉपुलेशन साइज के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो अगेन सेम एग्जांपल पे आते हैं कि अगर डायबिटीज़ के लिए आप इंफॉर्मेशन के लिए किसी पर्टिकुलर एरिया में गए, वहाँ पे अगर टोटल 10,000 लोग हैं तो टोटल जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो गई, 10,000 हो गई। लेकिन आप जो डाटा है वो किस पॉपुलेशन से कलेक्ट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप 50 साल के ऊपर के लोगों से डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर 50 साल के ऊपर के लोग 1,000 ही हैं तो फिर हमारा वहाँ पे पॉपुलेशन साइज कितना होगा, 1,000 वहाँ पे होगा। तो इस तरीके से जो हमारा है पॉपुलेशन साइज वो बेसिकली हमारे वो ऑब्जेक्ट या ऑब्जर्वेशन पॉपुलेशन के जिनसे हम लोग अपने डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं उसको हम लोग यहाँ पे पॉपुलेशन साइज के नाम से इंडिकेट करते हैं और उसको हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो हमारा पॉपुलेशन साइज है वो बेसिकली इनफाइनाइट भी हो सकता है और फाइनाइट भी हो सकता है, वो अनंत भी हो सकता है या कुछ नंबर्स उसके हो सकते हैं। लाइक अगर मैं सिंपल अगेन एग्जांपल लूँ कि एक पर्टिकुलर एरिया में अगर आप जा रहे हैं और उस प्लेस पे आपको ये पता है कि 50 साल के उम्र से ज़्यादा के लोग इतने ही हैं, तो फिर आपका जो पॉपुलेशन है वो फाइनाइट हो गया कि इतने नंबर ऑफ पीपल्स हमारे वहाँ पे 50 साल के ऊपर है। लेकिन अगर आपसे ये कह दिया जाए कि पूरे इलाहाबाद में या पूरे उत्तर प्रदेश में आपको डायबिटीज़ का जो सर्वे है वो करना है, तब तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हो जाएंगे, अनगिनत ऐसे लोग हो जाएंगे जो कि 50 साल के ऊपर होंगे। तो उस कंडीशन में हमारी पॉपुलेशन इनफाइनाइट हो जाएगी। तो जो हमारी पॉपुलेशन है वो फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारे फार्मेसी स्टूडेंट हैं उत्तर प्रदेश में, अगर आपको उनसे डाटा को कोई डाटा को कलेक्ट करना है तब वो हमारा यहाँ पे एक जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे है। और इसमें अगर देखें तो ये लगभग इनफाइनाइट है, क्योंकि बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जो कि फार्मेसी के
स्टूडेंट होंगे। उसी तरीके से जो अगला एग्जाम्पल है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ टेबलेट इन ए कंटेनर। कोई एक अगर हमारा टेबलेट का कंटेनर है, उसके अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ टेबलेट है, उनसे अगर हमें सैंपल को कलेक्ट करना है तो वो टोटल नंबर ऑफ जो टेबलेट उस कंटेनर के अंदर है वो हमारे लिए पॉपुलेशन होंगी। और हो सकता है कि वो जो हमारी टेबलेट है वो गिनती की हो, तो उस कंडीशन में वो हमारी पॉपुलेशन वहाँ पे एक फाइनाइट वैल्यू होगी। तो आई थिंक सो पॉपुलेशन क्या होता है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सैंपल क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो अगर हम लोग सैंपल के बारे में बात करते हैं तो सैंपल क्या है, द टर्म सैंपल रिफर्स टू फाइनाइट सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन विच आर ड्रॉन फॉर द रिसर्च आर डाटा कलेक्शन। हम अपने रिसर्च या डाटा को कलेक्ट करने के लिए हमारा वो फाइनाइट जो सबसेट है जो कि हम पॉपुलेशन से ड्रॉ कर रहे हैं, उसी को हम लोग सैंपल के नाम से इंडिकेट करते हैं। लाइक अगर सिंपल एग्जांपल अगेन लो कि अगर आप एक पर्टिकुलर प्लेस पे डायबिटीज़ की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए जाते हैं और वहाँ पे 50 साल के ऊपर के 1000 लोग हैं, तो आप अगर 1000 जो टोटल लोग हैं उनसे अगर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे तो एक तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, उसके साथ साथ में आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी भी वेस्ट होगी। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, 50 साल के ऊपर के लगभग 50 से 100 लोगों से आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। तो वो 50 से 100 लोग जिनसे हम इंफॉर्मेशन को ड्रॉ कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, वो हमारे लिए वहाँ पे सैंपल कहलाएंगे। और ओवरऑल जो 1000 लोग हैं जो कि 50 साल के ऊपर हैं वो पॉपुलेशन है, और उसमें से जो 50 या 100 लोगों से हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं वो हमारा वहाँ पे सैंपल कहलाता है। अब अगर हम लोग जो सैंपल साइज है क्या होता है उसको देखें, तो इसको हम लोग बेसिकली स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट डिनोटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट आर ऑब्जर्वेशन इन द सैंपल। ये बेसिकली हमारा जो स्मॉल एन है वो सैंपल साइज कहलाता है, और ये बेसिकली हमारे सैंपल के अंदर कितने ऑब्जेक्ट या ऑब्जर्वेशन है उसको ये डिनोट करने का काम करता है कि हमने ओवरऑल पॉपुलेशन में से जो हमारे कितने ऑब्जेक्ट या ऑब्जर्वेशन को यूज़ किया डाटा को कलेक्ट करने के लिए, वो हमारा यहाँ पे सैंपल साइज कहलाएगा। अगेन उसी एग्जांपल पे आते हैं, तो अगर हम लोग 50 या 100 लोगों से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं तो हमारा सैंपल साइज वहाँ पे 50 या 100 होगा। अब अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखें तो क्या है, फॉर एग्जाम्पल जो ABC एक कॉलेज है, वहाँ के जो बी फॉर्म के स्टूडेंट हैं उनको अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं और फार्मेसी की एजुकेशन को लेके कोई इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो फिर हमारे उस कॉलेज के जितने भी बी फॉर्म के स्टूडेंट हैं वो सैंपल साइज कहलाएगा। और जो पॉपुलेशन है वो क्या है कि वो हमारे पर्टिकुलर एरिया में कितने बी फॉर्म के इंस्टीट्यूट हैं और वहाँ पे टोटल उस एरिया में कितने बच्चे हैं वो पॉपुलेशन हो जाएगा। लेकिन उस पर्टिकुलर कॉलेज जहाँ से हम लोग डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं वो हमारा वहाँ पे सैंपल साइज कहलाएगा या सैंपल कहलाएगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल लें कि अगर कोई कंटेनर है उसमें कोई किसी प्रकार की टेबलेट रखी है और उसमें से उन टेबलेट में से पैरामीटर्स को चेक करने के लिए अगर हम लोग 50 टेबलेट को ड्रॉ करते हैं, 50 टेबलेट को बाहर निकालते हैं, तो हो सकता है कंटेनर में 1 लाख या जो 2 लाख उस प्लेस पे टेबलेट हो, तो वो हमारा पॉपुलेशन हो जाएगा। लेकिन उसमें से वो 50 टेबलेट जिनको हम लोग अपने एनालिसिस के लिए डाटा कलेक्ट करने के लिए निकाल रहे हैं वो हमारा वहाँ पे उसका सैंपल कहलाएगा। तो आई थिंक सो सैंपल क्या होता है वो भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे सैंपल कितने टाइप्स के होते हैं उसको देख लेते हैं। तो सैंपल बेसिकली हमारे दो प्रकार के होते हैं। जो सैंपल है हमारा उसमें कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हम लोग डाटा को कलेक्ट करने के लिए इंक्लूड कर रहे हैं, उसी के बेसिस पे हम लोग सैंपल को दो टाइप से डिवाइड करते हैं। अगर हम लोग ज़्यादा जो है यूनिट्स को यूज कर रहे हैं देन सैंपल लार्ज सैंपल कहलाएगा। अगर कम यूनिट को यूज कर रहे हैं तो वो हमारा स्मॉल सैंपल कहलाएगा। तो इसका जो पहला टाइप है वो क्या है, दैट इज द लार्ज सैंपल टेस्ट। तो ये क्या होता है, ए लार्ज सैंपल रिफर्स टू ए सैंपल साइज दैट इज सफिशिएंटली लार्ज टू एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन एंड प्रोवाइड रिलायबल रिजल्ट। तो हमारा लार्ज सैंपल वो सैंपल साइज होता है जो कि सफिशिएंटली इतना लार्ज हो कि वो हमारी टोटल पॉपुलेशन को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करे, जिससे कि उससे जो रिजल्ट आए वो हमारे जो रिलायबल जो रिजल्ट है वो यहाँ पे हो। तो हमारा जो सैंपल साइज है, हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से डाटा को कलेक्ट करेंगे या हम अपने एनालिसिस में जितना ज़्यादा क्वांटिटी को यूज़ करके एनालिसिस को परफॉर्म करेंगे, उतना ही वो हमारे ओवरऑल पॉपुलेशन को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करेगा और हमारा जो रिजल्ट है वो उतना ही बेहतर कहलाएगा। लाइक अगेन अगर हम लोग यहाँ पे सेम एग्जांपल लें कि अगर आप डायबिटीज़ की इंफॉर्मेशन के लिए किसी पर्टिकुलर एरिया में गए, वहाँ पे 50 साल के ऊपर के 100 लोग थे,
आपने आपने वहाँ पे केवल 10 लोगों से या 5 लोगों से ही इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया, तो उस कंडीशन में आपने ओवरऑल पॉपुलेशन को वो सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएँगे और आपका रिज़ल्ट रिलायबल नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर आप वहाँ पे 50 से 100 लोगों से बात करते हैं और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, अब आपका जो सैंपल साइज़ है वो बड़ा हो गया। अब वो ओवरऑल पॉपुलेशन को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करेगा और उस कंडीशन में हमारे रिज़ल्ट रिलायबल कहलाएँगे। तो हमारा बेसिकली वो सफिशिएंटली लार्ज सैंपल साइज़ जो कि पॉपुलेशन को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करे और उससे हमें जो रिज़ल्ट मिले वो रिलायबल हों, ऐसे हमारे सैंपल साइज़ को हम लोग लार्ज सैंपल के नाम से इंडिकेट करते हैं। लेकिन अगर हम लोग सैंपल साइज़ के एग्जैक्ट साइज़ के बारे में बात करते हैं, तो वो बेसिकली हमारे स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी स्टडी के अनुसार हमें कितना सैंपल साइज़ रिक्वायर्ड है, उसको ही हम लोग यूज़ करते हैं अपने डाटा को कलेक्ट करने के लिए या एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए। लेकिन अगर हमारा जो सैंपल है वो अगर लार्ज होगा, सैंपल साइज़ अगर हमारा लार्ज होगा, तो उससे सैंपलिंग एरर भी हमें रिड्यूस होते हुए देखने को मिलेगी। साथ-साथ में हमारे जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट है उनकी भी पावर हमें इंक्रीज़ होते हुए यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो हम आसान तरीके से कह सकते हैं कि जब भी हम लोग अपने एनालिसिस के लिए डाटा को अगर कलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग अगर लार्ज सैंपल को यूज़ करते हैं, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होता है। अब हम लोग इसके दूसरे टाइप जो कि स्मॉल सैंपल है, अगर उसको देखें तो स्मॉल सैंपल क्या होता है? स्मॉल सैंपल रिफर्स टू सैंपल साइज दैट इज स्मॉलर एंड मे नॉट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द लार्जर पॉपुलेशन। तो बेसिकली हमारा जो स्मॉल सैंपल है वो सैंपल साइज होता है जो कि थोड़ा छोटा होता है और वो हमारे ओवरऑल पॉपुलेशन को वहाँ पे फुल्ली रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो हाँ, कुछ कंडीशन हमारी ऐसी होती हैं जहाँ पे हम लोग ज़्यादा बड़ा सैंपल नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग स्मॉल सैंपल से ही अपने जो एनालिसिस है या जो काम है उसको परफॉर्म करते हैं। तो उस कंडीशन में वो हमें जो डाटा है या रिजल्ट है वो तो मिल जाता है, लेकिन वो हमारे ओवरऑल पॉपुलेशन को फुल्ली रिप्रेजेंट नहीं करता है अगर हम लोग स्मॉल सैंपल के बारे में बात करते हैं। और जो हमारा स्मॉल सैंपल है वहाँ पे हमें जो वेरिएबिलिटी है अपने डाटा में वो भी हाई देखने को मिलती है और उसके साथ साथ में वहाँ पे जो हमारे लार्ज सैंपल के कंपैरिजन में जो रिजल्ट आता है उसके कंपैरिजन में इसके जो रिजल्ट है वो कम रिलायबल होते हैं या जो ये यहाँ पे जो रिलायबल नहीं होते हैं। तो हम आसान तरीके से कह सकते हैं कि अगर हमारा सैंपल साइज स्मॉल है तो हमें जो वेरिएबिलिटी है वो भी ज़्यादा देखने को मिलती है और हमारे जो रिजल्ट आते हैं वो भी कम रिलायबल होते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि आखिर हम लोग स्मॉल सैंपल को क्यों यूज़ करते हैं, तो हमारे कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हम लोग स्मॉल सैंपल को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। लाइक अगर हमारे पास टाइम कम है तो उस कंडीशन में हम लोग ज़्यादा सैंपल साइज को यूज़ करेंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन हमारे पास तो टाइम कम है तो हम लोग स्मॉल सैंपल से ही अपने जो टेस्ट है या एनालिसिस है या डाटा कलेक्शन है उसको परफॉर्म करते हैं। उसके बाद में कॉस्ट है, अगर हमारा जो सैंपल है उसकी कॉस्ट अगर ज़्यादा है तो उस कंडीशन में भी हम लोग स्मॉल सैंपल साइज से ही अपने काम को परफॉर्म करते हैं। या अगर हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं उनमें उनके पास जो एक्सेस है वो वहाँ पे लिमिटेड है, हम ज़्यादा लोगों से मिल नहीं सकते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग स्मॉल सैंपल पे ही वहाँ पे अपने जो एनालिसिस है उसको परफॉर्म करते हैं, अपने रिसर्च वर्क को परफॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से ये तो हमारा हो गया टाइप ऑफ सैंपल। अब आइए हम लोग सैंपलिंग क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम लोग सैंपलिंग के बारे में बात करते हैं तो सैंपलिंग क्या है? सैंपलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग इंडिविजुअल और आइटम फ्रॉम ए पॉपुलेशन टू पार्टिसिपेट इन द स्टडी। तो सैंपलिंग एक हमारी ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोग अपनी पॉपुलेशन में से इंडिविजुअल या आइटम को सिलेक्ट करते हैं जो कि हमारे स्टडी में पार्टिसिपेट आगे करने वाले हैं। तो हम आसान तरीके से सेम एग्जाम्पल पे अगर आए तो अगर 1000 लोग 50 साल के ऊपर हैं पर्टिकुलर एरिया में और हमें 50 या 100 लोगों से डाटा को कलेक्ट करना है, तो उन 50 या 100 लोगों को हम लोग किस प्रोसेस के थ्रू सेलेक्ट करते हैं उसको हम लोग सैंपलिंग के नाम से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि सैंपलिंग का एम या गोल क्या होता है, तो हमारे सैंपलिंग का एम या गोल
ये होता है कि हम अपने जो सैंपल है उससे डाटा को इस तरीके से कलेक्ट कर पाएँ जिससे कि हम लोग जो लार्जर पॉपुलेशन है उसका इन्फ्रेंस जो है बना सकें, उसका जो कंक्लूजन है उसको वहाँ पे सिंपली ड्रॉ कर पाएँ। तो हम आसान तरीके से कहें कि हमारा जो सैंपलिंग का उद्देश्य है वो ये होता है कि वो हमारे ओवरऑल पॉपुलेशन को ट्रूली रिप्रेजेंट करे, जिससे कि हम उस सैंपल से जो डाटा को जो कलेक्ट करें वो जो डाटा है वो बेसिकली हमारे पूरे पॉपुलेशन को वहाँ पे रिप्रेजेंट करे। तो आई थिंक सो सैंपलिंग क्या होता है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग टाइप्स और मेथड्स ऑफ सैंपलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली देखें तो जो सैंपलिंग के हमारे टाइप्स हैं या मेथड्स हैं उसको हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। दो प्रकार के ये होते हैं। पहला हमारा प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैंपलिंग मेथड कहलाता है। दूसरा हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी और नॉन रैंडम सैंपलिंग मेथड यहाँ पे कहलाता है। तो एक एक करके इन दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला मेथड है वो है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और रैंडम सैंपलिंग मेथड। तो अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी या रैंडम सैंपलिंग मेथड को देखें तो इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज नोन नॉन जीरो चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। तो अगर हमारा जो टोटल पॉपुलेशन के हर एक मेंबर के पास में नोन चांस ऑफ सिलेक्शन है और वो नॉन जीरो है, तो उस कंडीशन में उस टाइप की सैंपलिंग को हम लोग प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के नाम से इंडिकेट करते हैं। लाइक अगर एग्जांपल लूँ, अगर एक कोई कंटेनर है और उसके अंदर 1000 टेबलेट रखी हुई हैं और उसमें से हमें कोई 100 टेबलेट को सेलेक्ट करना है, तो उस कंडीशन में हर एक टेबलेट के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट इज 100 अपॉन 1000। तो ये बेसिकली यहाँ पे 0.1 हमारे हर एक टेबलेट के सेलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी। तो हर एक जो मेंबर है या टेबलेट है उसके सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी नोन भी है, साथ साथ में वो नॉन जीरो भी है। तो इस तरीके का जो हमारा सैंपलिंग है उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के नाम से इंडिकेट करते हैं। ये भी बेसिकली 4 प्रकार की होती है। इसमें जो सबसे पहली है वो है हमारा सिंपल रैंडम सैंपलिंग। तो अगर हम लोग सिंपल रैंडम सैंपलिंग को देखें तो इसमें क्या है, एवरी इंडिविजुअल हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। तो यहाँ पे अगर पॉपुलेशन में हर एक इंडिविजुअल के सेलेक्ट होने के चांस अगर इक्वल है, तो उस कंडीशन में उस टाइप की सैंपलिंग को हम लोग सिंपल रैंडम सैंपलिंग के नाम से इंडिकेट करते हैं। लाइक अगेन अगर सेम एग्जांपल पे आए तो अगर कंटेनर में 1000 टेबलेट है और 100 को हमें सेलेक्ट करना है, तो हर एक जो टेबलेट है उसके सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी या चांस कितना होगा, 0.1 होगा और ये हर एक टेबलेट के लिए इक्वल होगा। तो इस टाइप की जो हमारी सैंपलिंग है उसको हम लोग यहाँ पे सिंपल रैंडम सैंपलिंग के नाम से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद इसमें जो दूसरा टाइप है वो है स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। तो अगर हम लोग स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग को देखें तो इसमें क्या है, द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स। इसमें हम लोग अपनी ओवरऑल पॉपुलेशन को कुछ सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद में हम लोग हर एक ग्रुप से रैंडम सैंपल्स को कलेक्ट करने का काम करते हैं। लाइक अगेन अगर सेम एग्जांपल पे आऊँ, जो हमने इसके पहले डिस्कस किया कि पर्टिकुलर एरिया में अगर हम लोग कोई इंफॉर्मेशन कोई डाटा कलेक्ट करने के लिए गए और वहाँ पे हमने ये देखा कि टोटल उस जो कॉलोनी है उसमें 4 ब्लॉक हैं, तो इस तरीके से अगर हर एक ब्लॉक को हम लोग एक सब ग्रुप के रूप में लें और उसके बाद में हर एक जो ब्लॉक है वहाँ पे अगर हमें टोटल 100 लोगों से इंफॉर्मेशन लेना है, एक ब्लॉक से हमने 25 लोगों से जो इंफॉर्मेशन ली, दूसरे ब्लॉक से 20 लोगों से ली, तीसरे ब्लॉक से 30 लोगों से ली और जो चौथा ब्लॉक है उससे 25 लोगों से ली। तो इस तरीके से अगर हम लोग अपने ओवरऑल पॉपुलेशन को कुछ सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद में हर एक ग्रुप से रैंडम सैंपल को कलेक्ट करते हैं, तो वो हमारा यहाँ पे स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग कहलाता है। उसके बाद में जो चौथा है वो है क्लस्टर सैंपलिंग। तो अगर हम लोग क्लस्टर सैंपलिंग के बारे में बात करें तो इसमें हम लोग अपने ओवरऑल पॉपुलेशन को कुछ क्लस्टर्स में सिंपली डिवाइड कर देते हैं। क्लस्टर्स क्या होते हैं, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स और पीपल। तो अगर हम लोग सिंपली अगेन सेम एग्जांपल पे आए तो अगर कोई पर्टिकुलर कॉलोनी में हम लोग अपने डाटा को अपने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए गए और वहाँ पे हमने ओवरऑल जो पॉपुलेशन थी उसमें से महिलाओं को अलग कर दिया, उसमें से जो पुरुष हैं उनको हमने अलग कर दिया, बच्चों को अलग कर दिया और जो बुजुर्ग हैं उनको हमने वहाँ पे अलग कर दिया और उसके बाद में हर एक क्लस्टर में से हम जो है वहाँ पे रेंडमली सैंपल को सेलेक्ट कर रहे हैं। जो भी हमारा वहाँ पे है इंटायर क्लस्टर है उसमें से अगर हम लोग जो सैंपल है उसको रेंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उस प्रकार की सैंपलिंग को हम लोग क्लस्टर सैंपलिंग के नाम से
इंडिकेट करते हैं। तो आई थिंक सो ये भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जो हमारा इसका चौथा टाइप है वो है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। और जो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या है कि हम वहाँ पे क्या करते हैं कि हर जो हमारा nth मेंबर है उसको एज ए सैंपल अपने पॉपुलेशन में से अगर सिलेक्ट कर रहे हैं तो इस टाइप की सैम्पलिंग को हम लोग सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के नाम से इंडिकेट करते हैं। लेकिन हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा जहाँ से हम लोग nth मेंबर को सिलेक्ट करेंगे वो अगर कोई रैंडम पॉइंट वहाँ पे होना चाहिए। वो लाइक अगर जो है 1000 लोग एक साथ में हैं तो उस कंडीशन में अगर 100 लोगों से हमें डाटा को कलेक्ट करना है तो हम फिर क्या स्टार्ट करेंगे कि हम वहाँ 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 2 से भी, 3 से भी, 5 से भी। एक हम लोग किसी जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है अगर वो किसी रैंडम पॉइंट से स्टार्ट करें उसके बाद में हम ये कह दें कि हर जो है जो वहाँ पे 10वां आदमी है वो हमारे लिए सैंपल है। तो अगर हमने जो दूसरे से स्टार्ट किया तो जो दूसरा है वो सैंपल है, उसके बाद में जो 12वां है वो सैंपल है, 22वां है वो सैंपल है। इस तरीके से अगर हम लोग जो एक पर्टिकुलर इंटरवल पे सैंपल को सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो हमारा यहाँ पे सिस्टमैटिक सैंपलिंग कहलाता है। तो आई थिंक सो ये भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अपने सैंपलिंग के अगर दूसरे टाइप को देखें तो वो हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या नॉन रैंडम सैंपलिंग यहाँ पे होता है। और इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड नॉट एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज ए चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। तो अगर हमारे जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें हर एक मेंबर के पास सेलेक्ट होने के चांसेस अगर नहीं होते हैं तो इस टाइप की सैंपलिंग को हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या नॉन रैंडम सैंपलिंग के नाम से इंडिकेट करते हैं। लाइक अगर सेम यहाँ पे एग्जांपल लो कि अगर कोई एक कंटेनर है उसके अंदर 500 जो है रेड बॉल है प्लस उसके साथ में उसके अंदर 300 वाइट बॉल है और उसके साथ साथ में वहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि 200 इसके अंदर जो है येलो बॉल है। और अगर हमें इसमें से जो है येलो बॉल को सेलेक्ट करना है तो उस कंडीशन में अगर इसमें से 10 येलो बॉल को हमें अगर सेलेक्ट करना है तो जो रेड बॉल हैं जो यहाँ पे वाइट बॉल है अब उनके सेलेक्ट होने के चांसेस नहीं है। केवल जो 200 हमारी येलो बॉल हैं उसमें से हमें जो 10 बॉल है निकालनी है तो केवल इसी के सेलेक्ट होने के चांसेस यहाँ पे हैं। और इस टाइप की सैंपलिंग को हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या नॉन रैंडम सैंपलिंग के नाम से इंडिकेट करते हैं। और ये अगेन 4 प्रकार का होता है। इनमें जो हमारा सबसे पहला है वो है दैट इज कॉल्ड द कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होता है, द सैंपल आर टेकन फ्रॉम इंडिविजुअल हु आर इजी टू रीच। जो भी जिसके पास हमारी पहुंच आसानी से होती है हम उसके पास जाते हैं और सैंपल को सिंपली कलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके का जो हमारा सैंपल है उसको हम लोग कन्वीनियंस सैम्पलिंग के नाम से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। और इस जो हमारा इस टाइप का जो इन्फॉर्मेशन होता है अगर उसके एग्जाम्पल को लें तो एक कोई हमारी जो है सर्टेन लोकेशन है वहाँ पे जो लोग आ रहे हैं हम केवल उनसे ही इन्फॉर्मेशन को अगर कलेक्ट कर रहे हैं, उनसे ही सर्वे को कर रहे हैं तो उस टाइप का हमारा सैम्पलिंग कन्वीनियंस सैम्पलिंग यहाँ पे जो कहलाता है। तो हम आसान तरीके से कह सकते हैं कि हम लोग हमारी रीच के अनुसार आसानी से अगर इंडिविजुअल को सैंपल के रूप में सेलेक्ट करते हैं तो वो हमारा यहाँ पे कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहलाता है। लाइक अगर यहाँ पे मैं अगेन सेम एग्जांपल पे आऊँ तो अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया पे डायबिटीज़ के लिए सर्वे करने के लिए गए, वहाँ पे 1000 लोग ऐसे थे जो कि 50 साल के ऊपर थे। अब आप वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया में पार्क में जा कर के बैठ गए और वहाँ पे जो लोग 50 साल के ऊपर आए उन्हीं से आपने डाटा को कलेक्ट किया। तो उस तरीके का जो हमारा सैम्पलिंग है उसको हम लोग कन्वीनियंस सैम्पलिंग के नाम से इंडिकेट करते हैं, जिनसे हम आसानी से रीच कर पाएँ, हमें घूमना टहलना न पड़े। वो खुद पार्क में टहलते हुए आए थे और उनसे हमने अपनी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया। तो इस प्रकार की सैम्पलिंग कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहलाती है। उसके बाद इसमें जो दूसरा है वो है जजमेंटल और परपोजिव सैम्पलिंग। तो अगर हम लोग यहाँ पे जजमेंटल और परपोजिव सैम्पलिंग के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या है, द रिसर्चर सेलेक्ट द सैंपल बेस्ड ऑन देयर जजमेंट ऑफ हु और व्हाट विल प्रोवाइड द बेस्ट इंफॉर्मेशन। तो अगर
जो रिसर्चर है वो खुद से इस चीज़ को सेलेक्ट करता है अपने जजमेंट के अनुसार कि हमें किससे इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है जिससे कि बेस्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे गैदर हो सके। तो अगर जो रिसर्चर है वो सैंपल को खुद से सेलेक्ट कर रहा है अपने जजमेंट के अनुसार, तो उसको हम लोग यहाँ पे जजमेंटल और पर्पोजिव सैंपलिंग के नाम से यहाँ पे सिंपली इंडिकेट करते हैं। वो लाइक अगर जो वहाँ पे वो रिसर्चर है वो ये कहता है कि हमें डायबिटीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन मैं जो फीमेल्स हैं उनसे ही इन्फॉर्मेशन लूँगा, 50 साल के ऊपर की जो फीमेल्स हैं उनसे ही इन्फॉर्मेशन लूँगा, और जो है वो फीमेल वो जो कि टहलने आती हैं, जो घूमती टहलती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, उनसे ही लूँगा, उससे मैं बेस्ट इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगी। तो इस टाइप का अगर हम लोग अपने सैंपल इस तरीके से अगर हम लोग सैंपल को सेलेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग यहाँ पे जजमेंटल सैंपलिंग के नाम से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद में इसमें जो तीसरा टाइप है वो है स्नोबॉल सैंपलिंग। तो अगर हम लोग स्नोबॉल सैंपलिंग को देखें तो हमारे जो वहाँ पे स्टडी है उसमें जो एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट है, अगर वही फ्यूचर पार्टिसिपेंट को रिक्रूट करते हैं तो उस टाइप के जो सैंपलिंग है उसको हम लोग स्नोबॉल सैंपलिंग के नाम से इंडिकेट करते हैं। लाइक अगर जो पार्टिसिपेंट है वो खुद आगे के पार्टिसिपेंट को रिक्रूट कर रहा है तो उस टाइप के हमारी सैंपलिंग को हम लोग स्नोबॉल सैंपलिंग के नाम से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। एंड दिस इज ऑफन यूज्ड व्हेन द स्टडी हार्ड टू रीच द पॉपुलेशन। तो अगर हम इस टाइप की सैंपलिंग तब यूज़ करते हैं जब जो हमारे रिसर्च के पॉपुलेशन है वहाँ उनके पास तक जो पहुँचना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो, तो उस लिए हम लोग इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं। और जो लास्ट वन इसमें है वो है कोटा सैंपलिंग। तो अगर हम लोग कोटा सैंपलिंग को देखें तो इसमें क्या है, द रिसर्चर इंश्योर्स दैट द स्पेसिफिक सब ग्रुप आर रिप्रेजेंटेड इन द सैंपल। तो अगर जो जो वहाँ पे रिसर्चर है वो स्पेसिफिक किसी जो सब ग्रुप है उसको अपने सैंपल के लिए रिप्रेजेंट करता है, चूज करने का काम करता है, तो उस टाइप की सैंपलिंग को हम लोग कोटा सैंपलिंग के नाम से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने स्ट्रेटिफाइड जो सैंपलिंग है उसमें देखा कि वहाँ पे जो हमारे थे सब ग्रुप उसको हम लोग जो है रैंडम बेसिस पे उसमें से सैंपल को कलेक्ट कर रहे थे, लेकिन अगर जो सब ग्रुप्स हैं उसमें से हम लोग नॉन रैंडम तरीके से अपने सैंपल को कलेक्ट करते हैं, तो उस प्रकार की जो हमारी सैंपलिंग है उसको हम लोग कोटा सैंपलिंग के नाम से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। लाइक इसके पहले भी हमने आपसे बात किया कि अगर कोई एक पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे जो है एक ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, सी ब्लॉक है और वहाँ पे डी ब्लॉक है, तो उस कंडीशन में हर एक ब्लॉक से अगर हम लोग सैंपल को कलेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग के नाम से इंडिकेट करते हैं। लेकिन अगर हम लोग किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक पे जाएं और उससे ही केवल डाटा को कलेक्ट करें और ब्लॉक को छोड़ दें, तो उस तरीके से अगर हम लोग नॉन रैंडम अपने जो सब ग्रुप है उससे सैंपल को कलेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग यहाँ पे कोटा सैंपलिंग के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो आई थिंक सो सैंपल और सैंपलिंग आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।